अगर एक दिन भारत की नदियां सूखने लगें तो क्या होगा? अगर करोड़ों लोग पानी के बिना रह जाएं और इसका कारण प्राकृतिक न होकर चीन की साजिश हो। जब दुनिया सीमा विवादों पर ध्यान दे रही है, तब एक मूक युद्ध चल रहा है, जल युद्ध, और भारत इसका सबसे बड़ा शिकार बन सकता है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बना रहा है, जो पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा है। अगर चीन इस पानी को रोकता या मोड़ता है, तो करोड़ों भारतीयों को सूखा, बिजली की कमी और खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। क्या चीन पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और भारत इसे कैसे रोक सकता है? दशकों से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सैन्य तनाव रहे हैं। लेकिन चीन के पास एक ऐसा हथियार है जो बंदूकों और बमों से भी ज्यादा खतरनाक है, जल। चीन भारत की कई प्रमुख नदियों के स्रोत को नियंत्रित करता है, और अब वह इस जल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बांध बनाए हैं। ये बांध जल प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी चीन के पास बाढ़ और सूखे दोनों को नियंत्रित करने की शक्ति है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है मेडोक बांध, जो दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनने जा रहा है। अगर चीन इस नदी का पानी मोड़ देता है, तो भारत का पूर्वोत्तर और बांग्लादेश एक विनाशकारी संकट में फंस सकते हैं। अगर चीन चालबाजी करता है, तो भारत को किन संकटों का सामना करना पड़ सकता है? आइए समझते हैं। चीन अगर अचानक पानी छोड़ता है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। और अगर चीन पानी रोकता है, तो भीषण सूखा पड़ सकता है। भारत की जल विद्युत परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र पर निर्भर हैं। यदि जल प्रवाह घटता है, तो बिजली उत्पादन गिर जाएगा, जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। पूर्वोत्तर भारत के किसान इस नदी पर निर्भर हैं। अगर पानी रोक दिया गया, तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी और करोड़ों लोग भूखे रह सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने जल को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। चीन ने मेकोंग नदी पर 11 से अधिक विशाल बांध बनाए हैं, जिससे वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड को भयंकर सूखे और जल संकट का सामना करना पड़ा। क्या अब भारत की बारी है? 2017 में डोकलाम सीमा विवाद के दौरान चीन ने भारत को आवश्यक जल डेटा देने से इनकार कर दिया। इससे भारत में बाढ़ की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो गया, जिससे हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ गई। कल्पना कीजिए कि भविष्य में क्या हो सकता है। भारत चुप नहीं बैठा है। सरकार चीन के जल युद्ध का मुकाबला करने के लिए कई मजबूत कदम उठा रही है। जल विद्युत परियोजनाएं। भारत अरुणाचल प्रदेश में सियोम और सुबनसिरी बांध बना रहा है, ताकि अपनी जल आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सके। कूटनीतिक दबाव। भारत अंतर्राष्ट्रीय जल संधि की मांग कर रहा है, ताकि चीन को जवाबदेह बनाया जा सके। पड़ोसी देशों के साथ सहयोग। भारत बांग्लादेश और नेपाल के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। यदि भारत को अपनी जल सुरक्षा बनाए रखनी है, तो हमें जल्दी और निर्णायक कदम उठाने होंगे। चीन के जल युद्ध को रोकने का समय आ गया है। चीन जल को हथियार बनाने की साजिश कर सकता है, लेकिन भारत कमजोर नहीं है। हमारे पास तकनीक, संसाधन और एकता है इस संकट का सामना करने के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत चीन को रोकने के लिए सही समय पर सही कदम उठाएगा? आपका क्या विचार है? क्या भारत को चीन के जल युद्ध के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए? नीचे कमेंट करें और अपनी राय बताएं। भारत के भविष्य से जुड़ी गहरी जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।